हेलो फ्रेंड्स, मैं साई आज आपके लिए लेकर आया हूँ परफेक्ट स्पॉन्ज केक की रेसिपी। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये वाला वीडियो देखने के बाद आपका केक भी इसी तरीके से स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सभी इंग्रेडिएंट परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बताए हैं। तो आप भी बेकरी स्टाइल ऐसा ही स्पॉन्ज केक घर में बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए ये वाले स्पॉन्ज केक की रेसिपी हम डिटेल में देखते हैं। तो हाफ किलो का स्पॉन्ज केक बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 100 ग्राम मैदा। अगर आपके पास वेट करने के लिए ये वाला मशीन नहीं है तो आप मैदा और चीनी नाप कर लेने के लिए किसी एक कप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 100 ग्राम मैदा लेने के बाद मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 100 ग्राम पिसी हुई चीनी, और इसी के साथ ही मैंने यहाँ पर लिया है सनफ्लावर का रिफाइंड ऑयल 30 ml, और इसके बाद मैंने यहाँ पर 3 अंडे लिए हैं और इन अंडों का सफेद वाला और पीला भाग अलग अलग कर लिया है। तो सबसे पहले हम एग व्हाइट को बीट कर लेते हैं। अंडे बीट करने के लिए आप इस मशीन की जगह विस्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मशीन से अंडे बीट करने के लिए लगभग 5 से 7 मिनट लग सकते हैं। तो अब इसे मैं 4 से 5 मिनट के लिए हाई स्पीड पर बीट कर लिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच विनेगर। विनेगर डालने से केक को अंदर से स्पॉन्जी बनने में हेल्प होगी। विनेगर डालने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए बीट कर लेते हैं। और अब विनेगर डालकर बीट करने के बाद अब हम इसमें पिसी हुई 100 ग्राम चीनी 3 शिफ्ट में ऐड कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट वाला शिफ्ट ऐड करने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए बीट कर लेते हैं। और अब चीनी की सेकंड शिफ्ट ऐड करके हम इसे दोबारा बीट कर लेते हैं। अब थर्ड शिफ्ट में पूरी चीनी इसमें ऐड करने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए बीट कर लेते हैं। तो चीनी ऐड करके बीट करने के बाद ये हमारे एग व्हाइट का बैटर कुछ इस तरीके से बना है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं हमने अलग करके रखा हुआ अंडे का पीला भाग। अंडे का पीला भाग बैटर में ऐड करने से पहले इसमें डाल देते हैं हम चुटकी भर नमक, और ये नमक विस्क की मदद से हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसे सीधा बैटर में ऐड कर लेते हैं। अंडे का पीला भाग बैटर में ऐड करने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए हम बीट कर लेते हैं। तो अब अंडे का पीला भाग बैटर में अच्छे से मिक्स होने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देते हैं हमने काउंट करके लिया हुआ 100 ग्राम मैदा, और ये मैदा हम 2 शिफ्ट में इसमें ऐड कर लेते हैं। तो मैदे को बैटर में ऐड करने से पहले हम इसे एक बार छन्नी से छान लेते हैं। और अब आप इसे स्पैचुला की मदद से भी कट एंड फोल्ड मेथड से इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर मशीन से ही इसे बीट कर लिया है। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च, और कॉर्न स्टार्च को भी पूरे बैटर में मिक्स कर लेते हैं। तो कॉर्न स्टार्च मिक्स करने के बाद हम दोबारा से सेकंड शिफ्ट मैदे की इसमें ऐड कर लेते हैं। तो मैदे की सेकंड शिफ्ट भी हम इसमें छान कर ऐड कर लेते हैं, और अब इसे बीटर की हेल्प से इसमें मिक्स कर लेते हैं। सेकंड शिफ्ट में डाला हुआ मैदा पूरे बैटर में मिक्स होने के बाद अब हम दोबारा से इसमें और 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च ऐड कर लेते हैं, और इसे भी पूरे बैटर में मिक्स कर लेते हैं। तो अब 100 ग्राम मैदा और 2 चम्मच कॉर्न स्टार्च बैटर में मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 चम्मच वैनिला एसेंस, और वैनिला एसेंस को भी पूरे बैटर में मिक्स कर लेते हैं। वैनिला एसेंस बैटर में मिक्स करने के बाद अब इसमें डाल देते हैं हम 30 ml रिफाइंड ऑयल, और रिफाइंड ऑयल को भी पूरे बैटर में मिक्स कर लेते हैं। तो ये सभी इंग्रेडिएंट मिक्स होने के बाद हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से बनी है, और अब ये बैटर की कंसिस्टेंसी बेक करने के लिए परफेक्ट है। तो अब इसे बेक करने के लिए मैंने यहाँ पर केक टिन में बटर पेपर लगा लिया है। अब हम इस बैटर को इस केक टिन में ट्रांसफर कर लेते हैं। आपने यहाँ पर एक बात गौर की होगी कि मैंने इसमें बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि अंडे वाला स्पॉन्ज केक बनाते समय बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर डालने से ही ये केक बिगड़ जाता है। जब आप बिना अंडे का मैदे वाला केक बनाते हैं तो उसमें आप बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो अब हम इस बैटर भरे केक टिन को एक दो बार इस तरीके से टैप कर लेते हैं और अब इसे 2-3 बार टैप करके आप इसे कढ़ाई में या फिर ओवन में भी बेक कर सकते हैं। तो ओवन का टेम्परेचर 180 डिग्री और टाइम 25 मिनट सेट कर दे। तो ये वाला स्पॉन्ज केक ओवन में 25 मिनट में अच्छे से बेक हो चुका है। अब इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने दे और ये ठंडा होने के बाद चाकू की मदद से इस तरीके से साइड से थोड़ा लूज कर दे और अब इसे उल्टा करके केक टिन को ऊपर से थोड़ा टैप करने के बाद ये आसानी से केक टिन के बाहर निकल जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये नीचे से भी अच्छे से बेक हो चुका है। अब हम इसका बैटर पेपर हटा लेते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल बेकरी जैसे हमारा स्पॉन्ज केक बनकर तैयार है। आप इस वीडियो में बताई गई सभी टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपका केक भी इसी तरीके से स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनेगा। तो अब मैं इसे आपको कट करके दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल बेकरी जैसे हमारा स्पॉन्ज केक अंदर से भी स्पॉन्जी और सॉफ्ट बना है। आप ये स्पॉन्ज केक की रेसिपी घर पर ट्राई करने के बाद कमेंट करके मुझे ज़रूर बता दें कि आपका स्पॉन्ज केक परफेक्ट बना या नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई रेसिपी के साथ।